पैसा अमीरों को और अमीर नहीं बनाता। पैसा सिर्फ उसी का रूप लेता है जो उसे समझता है। सवाल है, क्या आपने पैसों को समझा है या बस गिनना सीखा है? ज़रा सोचो, तुम मेट्रो में सफ़र कर रहे हो, हाथ में फ़ोन है, बैंक ऐप खुली है, बैलेंस दिखता है 12,300 रुपये 57। तुम खुश हो क्योंकि सैलरी आई है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वही बैलेंस RS534 रह जाता है और तुम सोचते हो पैसा कहाँ चला गया। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये 90% लोगों की है। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम है सोच की। आज हम बात करेंगे उस सोच की जिसने कुछ लोगों को बिना लॉटरी जीते, बिना जैकपॉट मारे करोड़पति बना दिया और कुछ को लाख कमाकर भी खाली जेब छोड़ दिया। ये कहानी है नंबर्स की नहीं, बिहेवियर की। और ये कहानी आपको मैं सिर्फ सुनाने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसे आप जिएं। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ 10% मैथ और नॉलेज पर डिपेंड करता है और 90% आपके बिहेवियर पर। मतलब अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझते तो पैसा चाहे जितना कमा लो वो आपके पास टिकेगा नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पैसे के पीछे छिपी ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। वो सीक्रेट्स जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए गए और ना ही आपके पापा ने डिनर टेबल पर सिखाए। आप सीखेंगे कैसे आपका दिमाग आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है और कैसे आप आज से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूँ शुभम राठौर और आप सुन रहे हैं बुकीफाई इनसाइट्स, जहाँ हम सिर्फ किताबों को समराइज नहीं करते, हम उनमें छुपी साइकोलॉजी को खोलते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतारते हैं, ताकि आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिले। और हाँ, इस वीडियो के बाद आपको शायद पैसों को देखकर वही फीलिंग नहीं आएगी जो आज आती है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अमीर लोग पैसे के साथ क्या करते हैं, हम देखेंगे कि वो पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। तैयार हो? तो चलो पैसों की उस दुनिया में चलते हैं जहाँ गेम नोट्स और कॉइन्स का नहीं, आपके माइंड का होता है। हम सोचते हैं पैसा बस नंबर्स है, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, आज 10 लाख रुपये। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा आदमी। लेकिन सच ये है, पैसे का खेल नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। क्योंकि नंबर्स तो एक इल्यूजन है और इल्यूजन हमेशा बदलते रहते हैं। बिहेवियर वही असली कहानी लिखता है। ज़रा इमेजिन करो, 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। पहला दोस्त सैलरी आते ही नई चीज़ें खरीदता है, EMI भरता है, वीकेंड पार्टीज़ में पैसा उड़ाता है। दूसरा दोस्त उसी सैलरी में 20% बचाता है, 40% इन्वेस्ट करता है और बाकी बेसिक ज़रूरतों पर खर्च करता है। 5 साल बाद पहला दोस्त अब भी उसी रेस में है, अर्न, स्पेंड, वेट फॉर नेक्स्ट मंथ। दूसरा दोस्त बिना सैलरी बढ़े भी अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से छोटी मोटी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करने लगा है। पैसा पानी की तरह है, अगर तुम उसे कांच के गिलास में रखो वो साफ दिखेगा, अगर तुम उसे गंदे बर्तन में डालो वो मटमैला हो जाएगा, और अगर तुम उसे छेद वाले बर्तन में डालो, चाहे कितना भी डालो, वो टिकेगा नहीं। बर्तन तुम्हारा बिहेवियर है और पानी तुम्हारा पैसा। बिहेवियर का मतलब है आपके फैसले, आपकी आदतें, आपके इमोशंस जब बात पैसे की आती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी में पाया गया कि लोग ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल स्टेट में लेते हैं, लॉजिकल माइंड से नहीं। इसलिए कई लोग मार्केट हाई होने पर खरीदते हैं और क्रैश में बेच देते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर पैनिक और ग्रीड से ड्रिवन होता है, नॉट लॉजिक। मुझे याद है मेरे एक दोस्त को पहली सैलरी मिली थी 25,000 रुपये की। उसने उसी हफ्ते 20,000 रुपये का फ़ोन खरीद लिया। मैंने पूछा, तूने इतना बड़ा खर्च क्यों किया? उसने कहा, यार ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। उस वक्त वो खुश था, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब रेंट और बाकी बिल्स आए तो वो स्ट्रेस में था। प्रॉब्लम फ़ोन की कीमत नहीं थी, प्रॉब्लम उसके मनी बिहेवियर की थी। तो मॉर्गन हाउसल कहता है, पैसे का खेल जीतने के लिए आपको मैथ्स एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है खुद को समझने की। क्योंकि आपका बिहेवियर आपको करोड़पति भी बना सकता है और ज़िंदगी भर कर्ज में भी रख सकता है। और यहीं से शुरू होता है वो सीक्रेट गेम जो दुनिया के सबसे अमीर लोग खेलते हैं, जिसमें जीतने के लिए कैलकुलेटर नहीं, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब सोचो, अगर बिहेवियर इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि पैसा आपके पास टिके, बढ़े और आपको फ्रीडम दे? अगले हिस्से में हम खोलेंगे वो सबसे बड़ा बिहेवियर हैक जो आपको बिना सैलरी बढ़ाए भी अमीर बना सकता है। साल 2003, एक दिन रतन टाटा को एक खबर मिली। तमिलनाडु में एक परिवार 4 लोगों के साथ स्कूटर पर सफ़र कर रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी और एक मोड़ पर स्कूटर फिसल गया। पिता को चोट लगी, माँ और बच्चे भी गिर पड़े। ये खबर सुनकर रतन टाटा का दिमाग अटक गया। कितने परिवार रोज इसी तरह सफ़र करते होंगे, सिर्फ इसलिए कि वे कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी उनके मन में एक पागलपन जैसा ख्याल आया, क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए
जो एक स्कूटर की कीमत में आए। दुनिया ने हंस कर कहा, असंभव, ये कोई सोशल सर्विस है क्या? एनालिस्ट्स बोले, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा है। लेकिन रतन टाटा ने साफ कहा, ये प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए है। नानो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हर्डल्स भी आने लगे। इंजन साइज, सेफ्टी नॉर्म्स, डिज़ाइन, हर जगह एक्सपर्ट्स ने कहा ये पॉसिबल नहीं। मार्केट के लोग बोले, लग्जरी बेचो, सस्ती चीज़ मत बनाओ, ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन टाटा का जवाब था, ब्रांड वैल्यू लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने से गिरती नहीं, बढ़ती है। 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नानो लॉन्च हुई। RS 1 लाख से कम कीमत, कोई फैंसी फीचर्स नहीं, कोई लग्जरी नहीं, लेकिन एक वादा, हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार होगी। नानो कमर्शियल हिट नहीं बनी, लेकिन उसने एक चीज़ साबित कर दी, वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं होती, वेल्थ आपके डिसीजंस में होती है। रतन टाटा ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट छोड़ा और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट जीता। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है, ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म लॉस से बचने के लिए लॉन्ग टर्म गेन छोड़ देते हैं, लेकिन असली लीडर्स वही होते हैं जो उल्टा करते हैं। जब मैंने पहली बार नानो की स्टोरी पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया। हम कितनी बार अपने छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस में सिर्फ आज देखते हैं और कल भूल जाते हैं। नानो ने सिखाया, पैसा सिर्फ अपने लिए कमाना वेल्थ नहीं है, वेल्थ है जब आपके फैसले किसी और की ज़िंदगी आसान बना दें। तो लेसन ये है, जब आप पैसे का यूज़ सिर्फ एक्यूमुलेशन के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए करते हैं, तो आपका वेल्थ बैंक बैलेंस में नहीं, लोगों के दिलों में मेजर होता है। और यही बिहेवियर फाइनेंशियल फ्रीडम से भी बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन सवाल ये है, अगर रतन टाटा अपने बिहेवियर से करोड़ों जिंदगियां छू सकते हैं, तो क्या आप अपने छोटे छोटे मनी बिहेवियर्स बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? अगले हिस्से में हम जानेंगे 2 ऐसे माइंडसेट प्रिंसिपल्स जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। अगर बिहेवियर पैसा बनाने का असली गेम है, तो सवाल ये है, कौन सा बिहेवियर, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल लाइफ के बीच का गैप भर देता है? पॉज, टिकिंग क्लॉक थोड़ा प्रोमिनेंट। आज मैं आपको वो 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो साइकोलॉजी रिसर्च से साबित हुए हैं और जिन्हें फॉलो करके आप बिना सैलरी बढ़ाए भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। प्रिंसिपल 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग विंस एवरी टाइम। इमेजिन करो, 2 किसान हैं। पहला किसान हर महीने खेत में जल्दी जल्दी फसल बोता और काटता है ताकि तुरंत प्रॉफिट मिल सके। दूसरा किसान स्लो है, वो सॉइल को तैयार करता है, सीड्स को नर्चर करता है और साल में सिर्फ एक बार हार्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी फसल कई गुना बड़ी होती है। यही फ़र्क है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म पेशेंस का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट याद है? बच्चों को एक मार्शमैलो दी गई और कहा गया, अगर 15 मिनट इंतज़ार किया तो एक और मिलेगा। जिन बच्चों ने इंतज़ार किया, सालों बाद वो ज़्यादा सक्सेसफुल निकले। बेटर करियर्स, बेटर सेविंग्स, बेटर रिलेशनशिप्स। मनी भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप तुरंत खर्च करने का अर्ज रोक सकते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ने का वक्त दे सकते हैं, तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होता है। मैंने खुद ये फील किया है। जब मैंने पहले महीने की सेविंग SIP में डाली तो लगा ये तो छोटी सी रकम है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 5 साल बाद जब वो कंपाउंड होकर दुगुनी तिगुनी हो गई, तब समझ आया पेशेंस ही असली मल्टीप्लायर है। पैसा धीरे बढ़ता है, फिर अचानक बढ़ता है, और जो लोग बीच में हार मान लेते हैं वो उस एक्सप्लोजन को कभी नहीं देख पाते। प्रिंसिपल 2, फ्रीडम ओवर लग्जरी। सोचो, एक बंदा लग्जरी कार EMI पर लेता है, गाड़ी नई नई खुशबू वाली, दोस्तों में स्टेटस हाई, लेकिन हर महीने EMI चुकाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है। दूसरा बंदा सिंपल कार लेता है, कोई EMI नहीं, सेविंग्स हाई। वो शाम को फैमिली के साथ डिनर करता है, वीकेंड्स में ट्रैवल करता है, क्योंकि उसे पैसे कमाने की मशीन बनने की मजबूरी नहीं है। रिसर्च कहती है, असली हैप्पीनेस पोजेशन से नहीं, कंट्रोल ओवर योर टाइम से आती है। लग्जरी अगर फ्रीडम छीन ले तो वो लग्जरी नहीं, इनविजिबल स्लेवरी है। मॉर्गन हाउसल कहता है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज़ द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टुडे। तो नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी फ्रीडम बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर जवाब घटाएगा है तो वो एक्सपेंस तुम्हारे बिहेवियर को गरीब बना देगा, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी कहे। अब आप सोच रहे होंगे, पेशेंस और फ्रीडम अच्छी बातें हैं, लेकिन इन्हें रोज़ की ज़िंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि हैबिट चेंज किए बिना माइंडसेट चेंज अधूरा है। अगले हिस्से में मैं आपको दूंगा वो डेली लाइफ टिप्स और प्रैक्टिसेस जो आपके बिहेवियर को प्रैक्टिकली रीप्रोग्राम कर देंगे, ताकि वेल्थ सिर्फ आपकी सोच में नहीं, आपकी हकीकत में भी दिखे। अब तक हमने समझा पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बिहेवियर का खेल है। हमने देखा पेशेंस कैसे वेल्थ मल्टीप्लाई करती है और फ्रीडम लग्जरी से बड़ी क्यों है। लेकिन असली सवाल है, मैं आज से क्या करूं ताकि मेरा बिहेवियर बदलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर हैबिट नहीं बदली
तो माइंडसेट सिर्फ एक सपना रह जाएगा। स्टेप 1, टटी रूल। अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांट दो। इमेजिन करो आपके पास 10,000 रुपए का नोटों का बंडल है। उसमें से 3,000 रुपए तुरंत बेसिक जरूरतों के लिए, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक्स, गोल्ड। और 3,000 रुपए ड्रीम्स और लाइफस्टाइल के लिए, ट्रैवल, हॉबीज, मूवीज। इससे होगा क्या? आप जरूरतें पूरी कर रहे हो, फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो और प्रेजेंट भी एंजॉय कर रहे हो। मॉर्गन हाउसेल कहता है, वेल्थ इज द गैप बिटवीन वॉट यू हैव एंड वॉट यू नीड। जब यह गैप कंट्रोल में होगा, स्ट्रेस अपने आप कम होगा। स्टेप 2, मनी डिसीजन जर्नल। हर खर्च से पहले खुद से पूछो। एक छोटा डायरी या नोट्स ऐप खोलो। जब भी बड़ा खर्च करने का मन करे, लिखो, ये खर्च मेरी फ्रीडम बढ़ाएगा या घटाएगा? क्या ये ज़रूरत है या सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग? अगर मैं ये चीज़ 30 दिन बाद भी खरीदूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पॉज एंड रिफ्लेक्ट बायस। ये 30 से 60 सेकंड का पॉज आपकी इम्पल्सिव बाइंग को 50% तक कम कर देता है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड। अपनी फाइनेंशियल सीट बेल्ट। जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट आपको एक्सीडेंट से बचाता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल एक्सीडेंट से बचाता है। रूल सिंपल है, 6 महीने का खर्च लिक्विड सेविंग्स में रखो, ताकि नौकरी जाए, बिजनेस स्लो हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आप लोन के जाल में न फंसो। स्टडी कहती है जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड होता है उनका स्ट्रेस लेवल 60% तक कम होता है और वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट रहते हैं। स्टेप 4, ऑटोमेट योर सेविंग्स। मेरे एक दोस्त ने SIP इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन 3 महीने बाद बंद कर दी क्योंकि हर महीने मैनुअल ट्रांसफ़र करना पेन लगा। फिर उसने ऑटो डेबिट सेट कर दिया और 2 साल बाद बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के RS 1.5 लाख जमा हो गए। बिहेवियरल साइंस इसे डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट कहती है। जो चीज़ ऑटोमेट हो जाती है वो हैबिट बन जाती है क्योंकि उसमें डिसीजन फटीग नहीं होता। स्टेप 5, माइंड डाइट। अपने दिमाग को भी रिच बनाओ। आपका फाइनेंशियल बिहेवियर आपके मेंटल इनपुट से बनता है। अगर आप दिन भर सिर्फ फ्लैशी एड्स, लग्जरी इन्फ्लुएंसर वीडियोस और शॉपिंग ईमेल्स देखते हो तो आपका ब्रेन स्पेंड मोड में रहेगा। अपने माइंड को रोज 10-15 मिनट ऐसे इनपुट्स दो जो फाइनेंशियल विजडम बढ़ाएं। बुक्स जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पॉडकास्ट्स, फाइनेंस न्यूज़लेटर्स, सक्सेस स्टोरीज। न्यूरोसाइंस कहती है व्हाट यू फीड योर ब्रेन डेली बिकम्स योर डिफॉल्ट थिंकिंग। तो अपने ब्रेन का डाइट बदलो, बिहेवियर अपने आप बदलेगा। देखो, बिहेवियर चेंज मैजिक ट्रिक नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों की सीढ़ी है जिसे रोज चढ़ना पड़ता है। आज अगर आप 30-40-30 रूल फॉलो करते हो, अगर आप हर बड़े खर्च से पहले पॉज लेकर सोचते हो, अगर आप सेविंग्स ऑटोमेट करते हो, तो आने वाले 3-5 साल में आप सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। मॉर्गन हाउसेल सही कहता है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल में रखो और अपने पैसे को ग्रो करने का समय दो। अब आखिरी सवाल, जब बिहेवियर बदल गया, आदतें बदल गईं, तो क्या ये जर्नी यहीं ख़त्म हो जाती है? नहीं। अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपको दूंगा एक इमोशनल चैलेंज जो आपके और आपके पैसे के रिश्ते को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर देगा। तैयार रहिए, ये आपकी सोच का अंतिम टेस्ट होगा। हमने नंबर से बिहेवियर तक का सफ़र किया, हमने पेशेंस, फ्रीडम और डिसिप्लिन की ताकत देखी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आपका और आपके पैसों का रिश्ता सच में कैसा है? क्योंकि पैसा सिर्फ वो नहीं है जो आपके अकाउंट में पड़ा है। पैसा वो है जो आपको रात को चैन की नींद देता है, या फिर वो है जो आपको हर सुबह बेचैन कर देता है। द मिरर टेस्ट। अभी अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो आपके पास इतना पैसा है कि आपको ज़िंदगी भर काम न करना पड़े। अब सोचो, क्या आप फिर भी वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर आपका बिहेवियर, आपकी चॉइसेस और आपका एटीट्यूड बदल जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो शायद आप अभी भी पैसों के मालिक नहीं बने, बल्कि पैसे आपके मालिक हैं। मैं आपको अगले 7 दिनों का चैलेंज देता हूँ। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठो और अपने पैसों से जुड़े डर और सपनों को लिखो। हर खर्च के बाद एक लाइन लिखो, क्या ये खर्च मेरी फ्रीडम बढ़ा रहा है या घटा रहा है? और सबसे बड़ा, एक चीज़ जो आपको चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है, उसे 7 दिन के लिए खरीदने से रोक दो। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी विल पावर, आपके पेशेंस और आपके फ्यूचर का टेस्ट है। स्टडी कहती है जब हम अपने डिज़ायर्स को डिले करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिवायरिंग होती है, जिससे हम इम्पल्सिव स्पेंडिंग से फ्री होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। 7 दिन, बस 7 दिन, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका और आपके पैसों का रिश्ता परमानेंटली बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, याद रखो, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता,
आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका पेशेंस आपको अमीर बनाते हैं। मॉर्गन हाउसल ने जो सिखाया वो सिर्फ बुक के पन्नों पर नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फाइनेंशियल फैसले में जिंदा रहना चाहिए। और यही है बुकिफाई इनसाइट्स का मकसद, आपके माइंड और बिहेवियर को रीप्रोग्राम करना, ताकि आप सिर्फ पैसा कमाना ना सीखो बल्कि उसे समझना सीखो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम एक और किताब, एक और कहानी और एक और माइंडसेट शिफ्ट के साथ लौटेंगे। तब तक सोचिए, लिखिए और अपने बिहेवियर को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि मनी इज़ नॉट द गोल, फ्रीडम इज़।